मम्मी ए मम्मी आज जाऊंगा मम्मी मैं। ए मम्मी याद करेगी मैंने तू हम भी सारे ने तो क्या हालचाल सबके। उम्मीद है सारे राजी खुशी हो गए भाई। आड़े भी सारे आप भी सारे राजी खुशी है भाई। घने दिन हो गए, घने दिन महीना में इबका व्लॉग शुरू कराया है। आज हो गया है 25 सितंबर। 25 सितंबर है भाई आज है। अरे ईब हो गया 4:30 शाम के भाई। आज है कुछ खास दिन, मतलब एक नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है अपनी। मतलब नून भी रही घर छोड़कर न कै साल लागेंगे, कद वापिस मुड़ेंगे तो कोई भरोसा नहीं, कितने साल लग जाएंगे। आज जाना फोन फान आ लिया कि भाई 6-6:30 बजे तैयार रही है अपना, तो लेना आऊंगे मैंने कुछ। आज बता दूं मैंने जाना है विदेश 2 नंबर में। 2 नंबर डोंकी में भाई साहब अमेरिका। तो देखते हैं कब पहुंचेंगे। 2 नंबर तो 2 नंबर ही होगा तो टाइम लगेगा। तो ये तैयार होने की कह दी है तो ये मैं अपना नहा धो लूँ और तैयार होते हैं फिर। Ankush Malik, a 21-year-old resident of Haryana, India, is about to embark on a journey that many youth in his town aspire to follow. He plans to take the donkey route after failed attempts of getting a legal visa. For this Dogsplainer, I spoke to Ankush, who will share his anecdotal journey along interviews with experts and statistical data to provide context to the narrative. जय माता दी पात्री वाली। When I reached out to Ankush, I wasn't sure if he would talk to me, but I had to give it a shot. हेलो, मेरा नाम तो पता ही होगा अंकुश। किसी को पता नहीं है, सब ने सोचा है। मैं तो बस ऐसे ही उठा के आ गया बस एकदम से। एम तो पहले तो वही हुआ है, शुरू में छोटे पता तो होता नहीं कुछ। बस शुरू में वो इंजीनियर बन जाएंगे या IAS IPS बन जाएंगे। बड़े होते जा पता चला है रियलिटी कुछ अलग ही हुआ है। 12th के बाद अभी हुए थे वो फार्मिंग लॉ पे हुए थे, मैं आंदोलन हो रखे थे। थैंक यू बड़ी। In September 2020, the Indian Parliament introduced 3 farm laws aimed at deregulating the nation's agriculture, removing government oversight in crop sales, and enabling direct negotiations between corporations and farmers. Although the government viewed these changes as crucial free market reforms, concerns arose among many farmers who worried about potential negative impacts on their modest profits and the potential dominance of large corporations. The escalating costs contributed to a growing number of farmers falling into debt, leading to a distressing epidemic of farmer suicides. On December 1st, 2021, Prime Minister Narendra Modi made a significant announcement, formally repealing the contentious laws. खेती में बचता भी नहीं, जिसके चल रहे हैं करने लग रहे हैं। तो जिसके हैं, जिसके ज्यादा किले हैं, जमीन है जिसकी ज्यादा है, वो तो कर भी रहे हैं। बस ये था। अब यहाँ पर तो इतनी ज्यादा ना, तो वहाँ पर वो भी हो रहा है, बेरोजगारी बहुत आ गई वहाँ पे। मेन वो हो गया था, जो भी मतलब जॉब निकल थी उनके फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद कैंसिल करते हैं। टेस्ट हो हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, पेपर लीक हो जाए, तो ऐसा ही। हाँ, तो मेरा भी था शुरू में। एयरफोर्स नेवी NDA की भी तैयारी करी थी मैंने। तो फिर बाद में देखा वो फिर वो अग्निवीर लेके आ गए 4 साल वाला। तो और उसमें 18 से 21 साल 22 साल तक वैसे ही मांगा है एज। उस वो पढ़ाई करने की उम्र हो है मेरे हिसाब से। तो जैसे 18 का बच्चा होगा, 12th की है, बस 12th ही होगी इतने तक। तो लगा लो 4 साल उसमें लगा दिए, उसके बाद नहीं लगे उसमें दोबारा, तो फिर ना तो कोई डिग्री हमारे पास ना कुछ है, फिर ना कोई पेंशन है उसमें। अभी पेंशन ही दे देंगे बाद में। फिर स्टडी की तैयारी की थी हमने, तो स्टडी वीजा लग जाएगा। सोचा ऑस्ट्रेलिया ही लवा लिया फाइल। ऑस्ट्रेलिया ही लवाई, पता नहीं किस्मत में ही नहीं थी, रिफ्यूजल आ गया वहां से। 1-2 साल उसमें रहे, फिर कनाडा की सोची, फिर कनाडा के नहीं आए।
फिर यूएसए की तैयारी की, वो इंटरव्यू होता है शायद इसका, यूएसए का F1 वीजा इंटरव्यू होता है, उसकी तैयारी करी, उसमें वो अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कई साल की अपॉइंटमेंट थी उसमें, तो सारे रास्ते बंद हो गए। फिर लास्ट में अभी सोचा था नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। ले भी आ लिए हैं एयरपोर्ट पर भाई साहब, दिल्ली एयरपोर्ट पर तो अपनी फ्लाइट है आज। वेट कर रहे हैं, ये अपनी ट्रैली खड़ी, नए जूते अपने। ये भाई अपने लिए कॉफ़ी ले आए हैं भाई, कॉफ़ी का दिन है भाई। अभी चाल पड़े हैं, लाइन में लाग लिया पर आड़ी अपना। तो भाई देखो ऐसा कुछ एयरपोर्ट दिल्ली, गेट नंबर को जाना भाई हमने भी सारा काम करवा लिया, बोर्डिंग पास वगैरह ले लिए हैं भाई, आगे चलने लग रहे अपने। सुनेल बैठिए हैं भाई अपने भैया के सारे जने आड़ बैठिए, हम अपना देखने लग रहे हैं सारे भाई अपना। देखो अमेरिका बहुत पीछे यूट्यूब पर डाल देंगे। पूरे बड़े बड़े हो भाई इंजन। The practice of using the donkey flight, termed as donkey in Punjabi, to reach the United States and other countries has been a long-standing phenomenon in Punjab and Gujarat. A growing number of young individuals from Haryana, India have joined the trend. A significant increase has been seen following the onset of the COVID-19 pandemic and the ruling of Title 42, an emergency health authority implemented in March 2020 during President Donald Trump's administration, which allowed US officials to refuse entry to migrants at the US-Mexico border, citing COVID-19 prevention. The Biden administration, citing the conclusion of national COVID-19 emergencies in January of 2023, lifted these border restrictions. हमारे गांव में 150 में कम से कम 80-85 लाख लोग किसी गए हैं यूएस जाने के लिए। तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है, जंगल भी है, पहाड़ी एरिया भी है, ऊपर चट्टानों से भी चलना पड़ता है। फौजियों के साथ ही उनकी कोई सेटिंग है, वो उन्हीं के थ्रू डोंके लगवाते हैं, पीछे गाड़ी में बिठा के ऊपर जैसे कुछ कपड़े वगैरह ढक देते हैं वो, तो ऐसे नीचे लेटा देते हैं। डोंकी और स्टडी वाले में तो 80% और 20% का फर्क है जी। 80% गए हैं डोंकी वाले, मतलब पैसे भी कम लगा। Recent data from US Customs and Border Protection reveals an unprecedented surge in the number of undocumented Indian immigrants crossing US borders on foot. In the fiscal year from October 2022 to September 2023, a total of 96,917 Indians were encountered, either apprehended, expelled, or denied entry after entering the US without proper documentation. This marks a significant five-fold increase compared to the same period in 2019 to 2020, when only 19,883 encounters were reported. पनीर है, चावल है, जूस भाई, आइसक्रीम भी है। ले भाई अपनी लैंडिंग हो चुकी है एयरपोर्ट पर, ये अपना जहाज यहाँ डाल लिया। देख एयरपोर्ट के इस रनवे पर ऐसे चल रहा है अपना जहाज, देख चल पड़े भैया है। बिजनेस क्लास आ गया है भाई, बिजनेस क्लास के मुख्य स्पेशल कैबिन से। थैंक यू। पहली थी हमारी तो ये पहली जिंदगी की। हमें नहीं पता था, एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं गए थे हम तो आज तक। क्या हुआ एयरपोर्ट, बाहर से देखा 2-4 बार। मेरा तो फिर एजेंट की होगी थी बात, भाई एजेंट कहाँ से पकड़े। फिर नुए आपस में जानकारी निकली, एक एजेंट अभी अपने जानकारी का है, जान पहचान का है। मंडे मतलब शनिवार में गए थे उसके पास, और बोला मंडे नहीं तुम्हारी फ्लाइट है। मतलब एक टूरिस्ट की तरह बन गए थे हम। वीजा था हमारे पास तो पता नहीं कितने कौन सी के मिल रहे थे हमें नहीं पता था वीजा कौन सा। उसने तो बस दे दिया तेरे पास डॉक्यूमेंट है,
और तुम डरो मत, तुम चलो आगे। समझाया क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे क्या है, वो तो बता नहीं सकते, नहीं थोड़ी पर्सनल हो जाए इस बात तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। उन्हें पता हो बेशक हम कहाँ पर, उनको पता भी हुआ है हम भाई कहाँ पर जा रहे हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। हाँ भाई डॉक्यूमेंट भी हमारे पास सारे, तो अभी प्रूफ चाहिए उनको भी, तो हमारे पास अपने प्रूफ थे, हम जा रहे हैं। सारा सौदा हमारे पास, आगे की होटल बुकिंग भी हो रही थी, हमारी होटल बुकिंग भी सब कुछ था हमारे पास, पर हमने नहीं पता था, पर था हमारे पास सब कुछ है। पता नहीं असली थे नकली थे उसका हमने नहीं पता था, पर हम तो सोच रहे थे असली हैं, हम तो अपनी फील्ड में चल रहे थे। हाँ भाई डॉक्यूमेंट सारे हैं। Donkey flight is derived from a Punjabi idiom signifying to hop from place to place. This practice involves unscrupulous travel agencies exploiting individuals' aspirations for foreign travel, promising visas in exchange for substantial payments. Motivated by the allure of international travel and the aspiration to send remittances, many young people invest significant funds, often resorting to selling their assets to finance these journeys. Small town marketplaces are now adorned with IELTS coaching centers, visa offices, and agent services. The alarming surge of individuals offering the less legitimate donkey route has become a persistent headache for immigration authorities. These agents demand fees ranging from Rs 25 to 60 lakhs to facilitate the movement of people to foreign countries, with no assurance of a refund if a client is apprehended and sent back to India. यहाँ पर यार आ गए वेटिंग में वो हो गया भाई, और पूरा काट दिया हमने आड़े बैठे बैठे ने। दोहा से एम्स्टर्डम, तो आज यहाँ से यहाँ जाना है, कल यहाँ से आए थे भाई, यहाँ से आज यहाँ। ओहो पैक करना रहे सामान प्लेन के लैंड होते ही जानू सब तो पहले इन्हें जाना है। यहाँ पर है भाई एम्स्टर्डम, तो इसको चाहे तो एम्स्टर्डम पढ़ लो या एम्स्टर्डम पढ़ लो। तो आया मैं अपना बोर्डिंग की तरफ, मतलब जहाँ से बोर्डिंग होनी बोर्डिंग गेट पर चल पड़े थे भाई। यार भाई हम आ लिए थे अपने जहाज को भाई, चढ़ ला रहे थे सारे अपने जहाज में। अब 2 नंबर ही भाई। इसके बाद भाई हम आ लिए थे अपना इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करवा कर बाहर एयरपोर्ट के, तो आड़े बाहर खड़े भाई हम वेट वूट कर रहे हैं टैक्सी वगैरह का। तो हमने जाना था भाई होटल लेना था, हमने जाकर कोई होटल बुक करा हुआ रहा होगा 1-2 दिन। जो कि पूरी दुकान बना रखी है, बैठ जाकर बेच लेनी ना $1 में। राम राम भी सारे ने भाई, वही दिन है हम ही आए थे थोड़ी बार पहले, 1 घंटा पहले आए थे भाई साहब। आकर नहाए धोए थे, ऐख न सोची थी आज रोटी राटी खाकर न सोओगे, पर कित चल रहे हैं अपना 2 नंबर में। तो ये फोन आ लिया भाई उसका। और भाई माता रानी की दया से सही चल रही है अपनी इतनी जर्नी, आगे भी बहुत अच्छी रहेगी, माता का आशीर्वाद अपने साथ है। हाँ बिल्कुल भाई। तो भाई ले आओ भाई वाइन हुई ने आ गया भाई, खाना पीना भी। ओ भाई साहब 10:20 हुए थे, अरीब का दिन नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, फिर एकदम तय आए कि आ लिया हो चलो, तो बैग उठा बैग एक ले रखिए।